हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्षित और आप ये वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लॉजिकल मंथन पर। ये मेरी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है। इस वीडियो में मैं नए एजुकेशन सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये वीडियो एक्चुअली पुराने एजुकेशन सिस्टम और नए एजुकेशन सिस्टम के बीच एक छोटा सा कंपैरिजन है। पुराने एजुकेशन सिस्टम की खामियाँ और इस एजुकेशन सिस्टम के इम्प्रूवमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो मैं शुरू करने से पहले आपको दो चीज़ें बता दूँ कि अब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम के जो भी डिसीजन होते थे वो हमारी HRD मिनिस्ट्री लिया करती थी और अब उसका नाम चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। पहली चीज़ ये थी। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में 34 साल के बाद कोई इम्प्रूवमेंट किया गया है। ऐसा नहीं है कि इस बीच उसकी कमी महसूस नहीं हुई या कोई शिकायत नहीं की गई। पुराने एजुकेशन सिस्टम में कोई कमी नहीं थी, कमियाँ थी बट शिकायतें भी की गई, लेकिन पता नहीं क्यों किसी वजह से ऐसा नहीं हो पाया। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। जो पहली चीज़ जो है, पहला पॉइंट इस एजुकेशन सिस्टम में जो बहुत अच्छा है वो ये है कि इस एजुकेशन सिस्टम में लैंग्वेज बैरियर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। लैंग्वेज बैरियर को ख़त्म करने का मतलब है, अब तक होता था कि किसी स्टेट में वहाँ की रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश, ये दो लैंग्वेजेस को यूजुअली यूज़ किया जाता था पढ़ाई के लिए। बट अब क्या है, अब ये स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाई करना चाहता है। वो अगर किसी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई करना चाहता है तो वो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकता है। अगर वो इंग्लिश में पढ़ाई करना चाहता है वो इंग्लिश में पढ़ाई कर सकता है, या वो किसी और अदर लैंग्वेज में पढ़ाई करना चाहता है तो वो कर सकता है। ये उस पर डिपेंड करता है कि वो किस लैंग्वेज में पढ़ाई करना चाहता है। दूसरा पॉइंट जो है वो है मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट पॉलिसी। मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट पॉलिसी एक तरीके से ये है, जब हम ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं तो ग्रेजुएशन 3 से या 4 साल के बीच की होती है। बट बहुत से कारणों से बहुत से लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ही अपना कॉलेज ड्रॉप आउट कर देते हैं। उनके कारण दूसरे हो सकते हैं, किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, किसी से पढ़ाई नहीं की जा रही होती, किसी की अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये खबर उनके लिए बहुत अच्छी है कि गवर्नमेंट ने जो इम्प्रूवमेंट इसमें किया है वो ये है कि अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद कॉलेज ड्रॉप आउट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, यानी कि आपका साल और पैसा खराब नहीं होगा। अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद ड्रॉप करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप सेकंड ईयर के बाद ड्रॉप करते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, और अगर आप 4th ईयर तक कंप्लीट करते हैं तो आपको डिग्री दी जाएगी। इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी है कि अगर आप सेकेंड ईयर करके ड्रॉप आउट कर देते हैं तो आपको डिप्लोमा तो दिया ही जाएगा, लेकिन 3-4 साल बाद या जब भी आपका मन करे दोबारा पढ़ाई करने का, तो आप दोबारा से वहीं से शुरू कर सकते हैं जहाँ से आपने छोड़ा था। इन सब डिटेल्स को नोट करने के लिए गवर्नमेंट एक बैंक बनाएगी जिसका नाम होगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसमें स्टूडेंट्स की डिटेल्स को नोट किया जाएगा। इसमें एक चीज़ और है कि एक स्टूडेंट अब एक साथ में 2-3 कोर्सेज कर सकता है। मींस आपने एक कोर्स किया, आपने उसको बीच में छोड़ दिया, आप दूसरा कोर्स करने लगे, ये सारी डिटेल्स उसमें बैंक में नोट होंगी, उनके पास ऑडिट रहेगा इन सब चीज़ों का। तो ये एक अच्छी पॉइंट है। उसके बाद एक पॉइंट है, जैसे अब हर डिसीजन के लिए एक अलग अलग डिपार्टमेंट रहते थे हमारे पास, जैसे UGC था, AICT था। तो इन सारे डिपार्टमेंट्स को ख़त्म करके गवर्नमेंट एक नया डिपार्टमेंट बनाया है जिसका नाम है HECI। HECI की फुल फॉर्म है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये सारे डिसीजन लेगा एजुकेशन से रिलेटेड और उसको सुधारने के लिए। दूसरी चीज़ एक और जो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, और शायद ये इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में जो नया बदलाव किया गया है उसका सबसे अच्छा पॉइंट है, वो है स्किल्स पर फोकस करना। हर बच्चे की डिमांड रहती थी स्कूल्स में कि क्यों स्पोर्ट्स, क्यों डांस, सिनेमा, आर्टिस्ट, मीन्स और भी जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के तौर पर ली जाती हैं उन्हें सिलेबस में ऐड क्यों नहीं किया जाता। तो इस बार ये चीज़ सिलेबस में आएगी और क्लास 5 के बाद यानी कि क्लास 6 से बच्चों की स्किल्स पर ध्यान दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा डांसिंग में अच्छा है तो उसकी डांसिंग के लिए इम्प्रूवमेंट्स किए जाएंगे, स्पोर्ट्स में अच्छा है तो स्पोर्ट्स पर ध्यान दिया जाएगा। मीन्स ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये बच्चे की थियोरिटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ उसकी स्किल्स पर ध्यान देगा। यानी कि जिस चीज़ की पढ़ाई अब तक स्कूल्स में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के तौर पर की जाती थी, ग्रेड्स दिए जाते थे, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते थे। अगर उसमें ग्रेड्स कम भी आते थे तो लोग उस पर ध्यान नहीं देते थे। इस बार उसको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के तौर पर, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है रिपोर्ट कार्ड की। रिपोर्ट कार्ड में अब तक हम देखते थे कि हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की थ्योरी और प्रैक्टिकल्स को रिकर ही हमें मार्क्स मिलते थे। फिजिकल नाम का एक सब्जेक्ट होता है, उसमें हमें ग्रेड मिलते थे और नहीं मिलते थे बराबर ही, क्योंकि वो कोई मायने नहीं रखते थे। तो अब जो नया एजुकेशन सिस्टम है उसमें हर चीज़ इक्वली मायने रखती है। अगर आपके स्पोर्ट्स में मार्क्स अच्छे हैं तो वो भी रिपोर्ट कार्ड पे उतने ही मायने रखते हैं जितने आपकी थ्योरी के मार्क्स
रखते हैं। यानी कि आपका जो रिपोर्ट कार्ड रेडी होगा वो सिर्फ आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल के बेस पर नहीं, आपकी स्किल्स के बेस पर, आपकी डिसिप्लिन के बेस पर, टीचर्स आपके क्लास के बिहेवियर को देख के आपके क्लासमेट्स भी आपको यहाँ पे मार्क करेंगे। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। तो यानी कि इस रिपोर्ट कार्ड में हर चीज़ इक्वली मायने रखती है, आपका बिहेवियर भी। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। उसके बाद डिजिटलाइजेशन, एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक, क्योंकि इस लॉकडाउन में हमने देखा कि डिजिटलाइजेशन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शायद डिजिटलाइजेशन नहीं होता तो देश बिल्कुल एकदम से रुक जाता। एक्चुअली वो रुक गया, बट पढ़ाई चलती रही। बच्चे अभी भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, उनका होमवर्क आया, ऑफिस वगैरह में ऑनलाइन काम किया उन्होंने, वर्क फ्रॉम होम किया। तो डिजिटलाइजेशन हर चीज़ का अच्छा है, और जब ये पढ़ाई से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, तो ये बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो ये एक अच्छा कदम है गवर्नमेंट का। तो देखना होगा इसको आगे किस तरीके से गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेगी। उसके बाद एक और पॉइंट है लोक विद्या। लोक विद्या का मतलब है कल्चरल एजुकेशन से। हमारे इंडिया में बहुत सारे कल्चर हैं, हम सब जानते हैं, और हर प्रदेश में कोई ना कोई अलग कल्चर है। जैसे पंजाबी में पंजाबियों का अलग कल्चर है, राजस्थानी कल्चर अलग है, बंगाली कल्चर अलग है। तो जिस रीजन में अलग अलग पढ़ाई चलती है, अलग अलग बोर्ड में, अलग अलग लैंग्वेज में, वहाँ के कल्चर के बारे में भी पढ़ाई की जाएगी। दूसरी चीज़ ये है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब तक हमें खाली हिंदी और इंग्लिश में ध्यान दिया जाता था। इस बार इस एजुकेशन सिस्टम में संस्कृत पर भी इक्वल ही ध्यान दिया जाएगा। यानी कि संस्कृत भी इतना ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होगा जितना कि हिंदी और इंग्लिश होता है। उसके बाद एक और पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन से हमारा मतलब है यहाँ पर कि पढ़ाई को व्यापार की तरह ना लिया जाए। हम देखते हैं कि किसी भी स्कूल में फीस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। बच्चों को उनके एग्ज़ाम नहीं देने दिए जाते अगर उनकी फ़ीस सबमिट नहीं होती है। तो गवर्नमेंट इसको नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट की तरह यूज़ करेगी। यानी कि अगर स्कूल प्रॉफिट के लिए नहीं चल सकते, आपको बैंक की तरह ही स्कूल्स भी ऑडिट किए जाएंगे। अगर स्कूल्स प्रॉफिट में नहीं है तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। स्कूल्स को प्रॉफिटेबल ट्रस्ट की तरह यूज़ नहीं करेगी गवर्नमेंट। वो सिर्फ एक शिक्षा का संस्थान होंगे और उन्हें बैंक की तरह उनको ऑडिट किया जाएगा। उसके बाद आते हैं स्कूल्स की फ़ीस को लेकर। स्कूल्स की फ़ीस एक बहुत बड़ा मुद्दा है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि एक मिडिल क्लास पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, बट फीस को लेकर हमेशा इशूज़ होते रहते हैं, स्पेशली जब बच्चा ICSE या CBSE बोर्ड पर पढ़ रहा होता है, क्योंकि वहाँ की फ़ीस काफ़ी टफ होती है, स्पेशली जब वो प्राइवेट स्कूल होते हैं। तो गवर्नमेंट इस पर भी कुछ ना कुछ विचार कर रही है और फीस को लेकर डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद एक और अच्छी चीज़ ये है कि अब तक हमारी जो पढ़ाई होती थी वो 2 स्टेप्स में होती थी। प्री प्राइमरी एजुकेशन से लेकर 10th तक एक पार्ट होता था, और उसके बाद 10th के बाद 11th और इंटरमीडिएट एक पार्ट होता था, यानी कि 2 स्लॉट्स होते थे। बट इस बार गवर्नमेंट ने उन स्लॉट्स के नंबर बढ़ाकर 4 कर दिए हैं। पहला स्लॉट्स होगा प्री प्राइमरी से लेकर 2nd क्लास तक, उसके बाद 3rd से लेकर 5th तक 2nd स्लॉट होगा, 6 से लेकर 8 तक 3rd स्लॉट होगा, और 9 से लेकर 12 तक 4th स्लॉट होगा। प्री प्राइमरी जो हमारी फर्स्ट स्लॉट रहेगा उसमें हमारी प्री प्राइमरी एजुकेशन दिया जाएगा, हमारे फाउंडेशन को अच्छा किया जाएगा। ऐसे ही 3rd से लेके 5th तक कुछ नए सब्जेक्ट्स हमें इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। 6 से लेके 8th तक हमारी स्किल्स पर ध्यान दिया जाएगा, और 9 से लेके 12th तक हमें मैथ्स। लेकिन इस बार अच्छी चीज़ ये है कि स्ट्रीम इतना इम्पोर्टेंट नहीं करेगी, यानी कि 9 से लेके 12th तक जो हम स्ट्रीम चूज़ करते हैं कि हमें मैथ्स लेनी है, साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, इस तरीके की स्ट्रीम को इस बार कैंसिल किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, और बच्चों को अपने मन से डिपेंडेंसी दी गई है कि वो जो चाहे वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। यानी कि अगर आप मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे हैं और आप अकाउंटिंग पढ़ना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं। पुराने एजुकेशन सिस्टम में ऐसा अलाउड नहीं था। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री ही पढ़नी होती थी, आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते थे। बट अब ये पॉसिबल है। सिर्फ अकाउंटिंग नहीं, आप और भी सब्जेक्ट्स होंगे जो मैथ्स वाले नहीं पढ़ सकते, या अकाउंट वाला मैथ्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता, आर्ट्स वाला अकाउंट्स और मैथ्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता। तो ये सारे अलग अलग जो स्लॉट्स बटे हुए थे उसमें स्ट्रीम सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है, और हर बच्चा जो चाहे वो सब्जेक्ट पढ़ सकता है। उसके बाद एक चीज़ आती है इंटर्नशिप की। अब तक इंटर्नशिप सिर्फ ग्रेजुएशन या 12th या पोस्ट ग्रेजुएशन वाले ही करते थे। गवर्नमेंट ने अब स्टूडेंट्स को 6th क्लास से इंटर्नशिप करने की परमिशन देती है। यानी कि अगर बच्चा इस काबिल है, वो चीज़ों को समझता है, वो पैशन को फॉलो कर सकता है 6th से ही, तो वो इंटर्नशिप कर सकता है अपने इंटरेस्टेड एरिया में। उसके बाद
एक बहुत ही अच्छी चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है जो अभी तक हमने सिर्फ ग्रेजुएशन में देखी है, वो होती है सेमेस्टर सिस्टम। सेमेस्टर सिस्टम पढ़ाई का बहुत अच्छा तरीका है, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट्स डिवाइड हो जाते हैं, पढ़ाई का ज़्यादा बर्डन नहीं आता। तो वही बर्डन कम करने के लिए गवर्नमेंट ने सेमेस्टर सिस्टम को 12th तक की पढ़ाई पर लागू किया है। इस सिस्टम में सेम वही होगा जैसे ग्रेजुएशन में होता है, पर सब्जेक्ट्स को 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर दिसंबर में होंगे, सेकेंड सेमेस्टर अप्रैल से जून के बीच में होंगे। सब्जेक्ट्स भी उनके बीच डिवाइड किया जाएगा और दोनों के ही मार्क्स के बेस पे फाइनल रिपोर्ट कार्ड रेडी किया जाएगा। तो ये एक ओवरव्यू था हमारे न्यू एजुकेशन सिस्टम का। ये एक्चुअली लगता तो काफ़ी इम्प्रेसिव है और अच्छा है एक्चुअली, बट ये देखना होगा कि इसे ऑन ग्राउंड पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तक ये एजुकेशन पॉलिसीज जो बनाई गई हैं ये सिर्फ ऑन पेपर्स हैं, इसे सिर्फ कैबिनेट मिनिस्ट्री ने पास किया है। लेकिन ये चीज़ हमें देखनी होगी इसको पार्लियामेंट से पास होने में, और फिर राज्य सरकारें इसको कब पास करेंगी, कब ये कानून बनकर लागू किया जाएगा, ये थोड़ा सोचने वाला मुद्दा है। मेरे अंदाज से ये 2021 या 2022 तक ही लागू हो पाएगा। तो आप बताइए, आपके कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एजुकेशन पॉलिसी कैसी लगी। मैंने इसको आसान से आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये कैसी लगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।